ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये भारत की आत्मा की गरज थी। ये भारत की तरफ से उस आतंक के खिलाफ खुला ऐलान था जो वर्षों से हमारे सब्र की कसौटी कर रहा था। लेकिन हमने फिर एक बार दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठता। भारत अब जवाब देता है, वो भी दुश्मन की धरती पर जाकर, दुश्मन के घर में घुसकर। ये नया हिंदुस्तान है, ये नया भारत है। ये दुश्मन को उसी की भाषा में उत्तर देना जानता है। फिर चाहे सामने अमेरिका हो, चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान ही क्यों ना हो, पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकिस्तान को नतमस्तक किया। लेकिन अब दो कौड़ी का बांग्लादेश पाकिस्तान के दम पर बड़बोलेपन वाले बयान दे रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाने का काम किया है। आज हम आपको बताएंगे किस नेता ने बयान दिया है जिससे कि बांग्लादेश थर थर कांप रहा है। नया भारत नेक के बदले नेक वाली पॉलिसी पर भरोसा रखता है। यही वजह है कि आज दुश्मन बेचैन है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बांग्लादेश को खूब लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि जो लोग चिकन नेक कॉरिडोर पर भारत को आदतन धमकी देते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि बांग्लादेश में जमीन के दो ऐसे सकरे क्षेत्र हैं जो कहीं अधिक असुरक्षित हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत का चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, भूमि की एक सकरी पट्टी है जिसकी चौड़ाई लगभग 22 से 35 किलोमीटर है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ता है। जो लोग हिंदुस्तान को चिकन नेक कॉरिडोर के नाम पर धमकाते हैं, उनको भी ये ध्यान रख लेना चाहिए कि बांग्लादेश में भी दो चिकन नेक हैं जो ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं है। असम के मुख्यमंत्री ने ये बात अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कही। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश के चिकन नेक कौन है, जिसको लेकर असम के मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया है और लताड़ लगाने का काम किया है। दरअसल पहला है 80 किलोमीटर लंबा उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर, जो कि दक्षिण दिनाजपुर से दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स तक है। बता दें कि यहाँ पर कोई भी व्यवधान नहीं है। पूरे रंगपुर डिवीजन को बांग्लादेश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से अलग कर सकता है। असम के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, दूसरा 28 किलोमीटर लंबा चटगांव कॉरिडोर है जो दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक है। भारत के चिकन नेक से भी छोटा ये गलियारा बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग है। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि चिकन नेक में व्यवधान उत्पन्न होने से उसकी आर्थिक और राजनीतिक राजधानियों के बीच संपर्क टूट जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ भौगोलिक तथ्य बताने का काम कर रहा हूं, लेकिन ये फाइनल है कि असम के मुख्यमंत्री ने साफ लहजे में बता दिया है कि ये नया भारत है। ना तो परमाणु वाली धमकी चलती है और ना ही चिकन नेक वाली धमकी। তেওঁলোকৰ দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু। ৰিং এটা দলিয়ালে পাই যায়। সেইকাৰণে এইবিলাক কোৱা কথা, আমিও আমাৰ চিকেন নেকটোৰ কথা কৈ থাকো যাতে বিভিন্ন টানেল আদি বিভিন্ন আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি পাব পাৰো। কিন্তু চিকেন নেকত হাত দিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এখন কিমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ তাতো আপোনালোকে আন্দাজ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰতে পাইছে। বাকিটো মই নিউক্লিয়াৰ আদিলৈকে যাবই খোজা নাই। বাংলাদেশে মিনিমাম 14 বাৰ মান জন্ম ল'ব লাগিব যে ভাৰতৰ কিবা হাত দিয়াৰ কাৰণে। গতিকে বাংলাদেশক ইমান গুৰুত্ব দিয়া কথা নাই। ইটস এ স্মল কান্ট্ৰি আৰু ভাৰতৰ লগত তাৰ তুলনা নহয়। इससे पहले पीएम मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में सेना के पराक्रम का जिक्र किया और उन्होंने जो कहा वो आज हर भारतीय के दिल की आवाज बन चुका है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंकी अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है।
इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। मोदी ने कहा, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है और संकल्पबद्ध है। हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना है। कई बातें मन को छू जाती हैं। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। कुछ परिवारों ने शपथ ली है, हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने वेड इन इंडिया का संकल्प लिया है, वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने ये भी कहा है, अब जो भी गिफ्ट देंगे वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा। साथियों, यही तो है भारत की असली ताकत, जन मन का जुड़ाव, जन भागीदारी। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। क्या आपने देखा है वो दृश्य जब भारतीय सेना के वीर जवान सीमा पर जाकर दुश्मन के अड्डों को नेस्तनाबूद करते हैं? जिस शुद्धता और सटीकता के साथ ये अभियान चलाया गया, उसने न केवल दुश्मन को स्तब्ध कर दिया बल्कि दुनिया भर को दिखा दिया कि भारत अब केवल सहने वाला देश नहीं रहा, अब भारत निर्णायक है। अब भारत प्रलयंकर बनकर प्रहार करता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने मुनादी कर दी कि आतंक के सौदागरों की अब खैर नहीं, चाहे वो पूरे ग्लोब पर कहीं भी छिपे हों। अब कोई भी आतंकवादी भारत की नजर से बच नहीं सकता। और यही तो है नई भारत की पहचान। पहले सहते थे, अब घुसकर मारते हैं। आज भारतवासी गुस्से में है, लेकिन गुस्सा दिशाहीन नहीं है। यह गुस्सा संकल्प में बदल चुका है, एकता में बदल चुका है। आज हर भारतवासी सेना के साथ खड़ा है। गांव से लेकर शहर तक सैनिकों को सिर्फ सलामी नहीं मिल रही, उन्हें जनता की पुकार मिल रही है। दुश्मनों को करारा जवाब दो। प्रधानमंत्री ने इस संदेश के माध्यम से दुनिया को साफ कर दिया है, भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर। भारत शांति चाहता है लेकिन आतंकवाद के साथ नहीं। भारत संयमित है लेकिन कमजोर नहीं। और भारत अब किसी भी कीमत पर आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। पीएम के साथ इस वक्त पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भर रहा है। एक तरफ मोदी लगातार हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री ने वार किया है। अब आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।